इमोशनल होना और एक मानसिक पीड़ित होना, इन दोनों में काफ़ी फर्क है। आपको इमोशनल कौन सा ग्रह बताता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कौन सा ऐसा ग्रह होता है आपकी कुंडली में, ऐसा कहाँ पर कौन सा ग्रह बैठ जाता है जब आप इमोशनल हो जाते हैं। जब भी आप कोई मूवी देख रहे होते हैं या आप किसी से बात कर रहे होते हैं, जब भी कोई बात इमोशनल की आ जाती है तो आप अचानक रोने लग जाते हैं। कभी भी आपने मन में सोचा मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है आप उसको कर डालते हो। कई बार आप प्रतिज्ञा करते हो कि अब मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा या मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, लेकिन जब आपके सामने कोई आ जाता है, जब इस तरीके की बात करता है, तो आप इमोशनल होकर के वही करते हो जो आपने मना किया था। ये कौन सा ग्रह है और क्या कारण है जो आप इमोशनल हो जाते हो। सर्वप्रथम जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं सुरेश शास्त्री। मेरा जो चैनल है वो आप लोग सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, शुभ लाभ वैदिक ज्योतिष हमने बनाया। हमारे चैनल के ऊपर टोटल काम जो होता है वो वैदिक ज्योतिष से ही संबंधित होता है। जो हमारे वेद और पुराणों से संबंधित है, उसी तरीके से हमारे कारण और निवारण होते हैं। सर्वप्रथम जब हम इमोशनल होने का सबसे बड़ा ग्रह होता है चंद्रमा और राहु। जब भी किसी की कुंडली में चंद्रमा और राहु बैठ जाएंगे तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वैसे तो देखा जाए तो कुंडली के अंदर कुछ घर बताए गए हैं कि अगर इन घरों में अगर चंद्रमा और राहु बैठ जाएगा किसी का तो वो व्यक्ति इमोशनल हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए, हमने जो कुंडली का एनालिसिस किया, जो मैं कुंडली को देखता हूं, उससे ये पता चलता है कि चंद्रमा राहु कहीं भी किसी भी जगह पे अगर बैठ जाए तो वो व्यक्ति इमोशनल हो ही जाता है। जैसे चतुर्थ भाव का बोला गया कि चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा राहु बैठ जाए वो व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु बैठ जाए तो क्या होता है, वो व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। तो इमोशनल वहीं दो घर में बैठने से नहीं होता है, कहीं भी चंद्रमा राहु बैठेगा तो व्यक्ति इमोशनल हो जाता है और वो जीवन के अपने कड़े डिसीजन नहीं ले पाता है। सोचता बहुत कुछ है, हमेशा सोचेगा अब ये करूंगा, अब ऐसा करूंगा, दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो इमोशनल होकर के ही सारा सब कुछ बात करता है। ये होता है चंद्रमा और राहु। लेकिन जब व्यक्ति मानसिक पीड़ित होता है और व्यक्ति के मन में ऐसा आता है मैं अपने शरीर को नुकसान पहुंचा दूं या जीने से क्या फायदा है, या वो व्यक्ति जो है नींद में उचक जाता हो या नींद में उसे कोई डिस्टर्ब करता हो या उसको सही नींद ना आती हो या हमेशा उसको मरे हुए व्यक्ति के सपने दिखाई पड़ते हों और हमेशा वो व्यक्ति बैठा दिल्ली में है पर उसका दिमाग मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद घूम रहा है। हर जगह पर छोटे छोटे बातों पर उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता, दिमाग चलता रहता है। ये कौन सा योग है। आदमी ड्रिंक करना शुरू कर देता है, उसका मन नहीं लगता बिना ड्रिंक किए हुए। जिसको एक टाइम होता है उस टाइम पे उसको करना है तो करना है, कुछ भी कितना भी समझा लो पर वो नहीं मानता। ये कौन से ग्रह का योग है। एक तो इमोशनल हो गया और एक ये कर दिया। तो ये जब भी शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे होंगे तो ये प्रॉब्लम जरूर आएगा, नींद को डिस्टर्ब करेगा। आदमी की जो है नशे की लत पड़ जाएगी और वो नशा करना शुरू कर देगा। जैसे लोग राहु को नशे का कारक कहते हैं कि राहु जो है नशा कर सकता है, लेकिन राहु वो नशा कर सकता है जो नशा सूखा होगा, यानी धुएं वाला जो नशा होगा वो कर सकता है। जैसे मान लिया कि वो ड्रग्स ले सकता है, सिगरेट पी सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर के होता है। लेकिन शनि चंद्रमा का जो योग होता है वो ड्रिंकिंग योग बना देता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दारू का प्रयोग करता है और दारू कब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसको कुछ हार्म ना हो जाए। इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्टर्ब और परेशान चलता है। तीसरी चीज पे अगर हम आ जाएं तो आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या क्या है, वो समस्या दिखावा, जो कि राहु है। राहु दिखावा है, ये सबसे बड़ी समस्या लोगों के अंदर आ गया है। लोग 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी करते हैं लेकिन कम से कम 3 लाख 4 लाख की मोटरसाइकिल खरीदते हैं। आदमी जो है हर अपनी पूरी सैलरी उनका जो है EMI पे चल रहा है, पूरा का पूरा वो चलता रहता है, लेकिन उनको आईफोन चाहिए तो चाहिए। तो ये दिखावा कौन पैदा करता है, ये पैदा करता है राहु। राहु जब भी हमारी कुंडली के अंदर आपके अगर दिखाने का भाव जो होता है वो दूसरा भाव भी माना जाता है। अगर दूसरे भाव में आ गया है तो हम दिखावा करेंगे।
हम अपने आप को मतलब लोगों से अच्छा स्थापित करने के पीछे कुछ भी हो जाए पर हम करेंगे। हमेशा आदमी को देखो मोबाइल पे लगा रहेगा, हमेशा अपनी उंगलियां चलाता रहेगा, मेट्रो में चल रहा है, बस में चल रहा है, ट्रेन में चल रहा है, कहीं भी चल रहा है तो मोबाइल पे लगा रहेगा। यहाँ तक वो जीने में उतरता है तब भी वो करता है। ये क्या है? ये एक नशा है जो राहु से संबंधित चीज है और आपको कहीं ना कहीं मानसिक विक्षिप्त बना दिया है। आपका मन की जो स्थिति है वो खराब कर दिया है। आपके मन में एक ऐसा होता है जैसे व्यक्ति सोचता है कि दारू पीना ही एक नशा है, बीड़ी पीना एक नशा है, सिगरेट पीना एक नशा है, गांजा भांग खाना पीना ये एक नशा है। नहीं, आदमी को ये भी एक नशा है, पैसे का दिखावा करना, हमेशा जो है एक मोबाइल के ऊपर 24 घंटे लगा रहना। सबसे बड़ी नशा जो है वो मोबाइल का है। आज छोटा छोटा बच्चा मोबाइल पे लगा रहता है। हम अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाते, लेकिन एक छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ काम कर रही होती है और बच्चे को मोबाइल लगा करके कार्टून दे देती है, बच्चा देखता रहता है। ये उसके दिमाग को, उसके बुद्धि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। आगे चल करके ऐसा बच्चा मानसिक विक्षिप्त हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में वो जो है परेशान हो जाया करेगा। इसलिए कभी भी छोटे बच्चों को जिसकी ग्रोथ 10 साल तक ना हो, उनको मोबाइल से दूर रखें, उनको ऐसी चीज़ें ना दें, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और हमेशा ये हमारे दो चीज़ों पे ज़्यादा फर्क डालता है। सबसे पहला नंबर हमारे आँखों पे डालता है और दूसरा नंबर हमारे दिमाग पे डालता है। जब भी हमारे दिमाग पे ये डालेगा तो हमारे दिमाग को शून्य कर देता है, और शून्य करने का मतलब एक हमको आदत पड़ जाती है कि हम 2 मिनट का टाइम पाएंगे तो हम ऐसे 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 करके उसको देखना शुरू कर देंगे। वो रात 11 बज जाए, वो रात 12 बज जाए, वो 2 बज जाए, जब भी लोग उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल ही देखते हैं। क्यों? ये एक बहुत बड़ी नशा है। इन नशा से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो राहु है वो हमको ज्ञान भी देता है और हमको भ्रमित भी करता है। इसलिए क्या होता है, जो हम मोबाइल पे काम करते हैं तब तक तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हम उसके ऊपर वीडियो देखने लगते हैं, जब हम उसके ऊपर और बहुत सारा चीज़ें देखने लगते हैं, या हम ज़रूरत से ज़्यादा घंटों देखने लगते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करता है, बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। इसलिए ऐसी समस्याओं से बच के रहना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय लोगों को विक्षिप्त बना देगा। आज आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा लोग किस तरीके के हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने उतर जाते हैं, मारपीट करने पे उतर जाते हैं, कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। रोड के ऊपर आप जा रहे हो तो आप देखो जरा सा भी किसी की गाड़ी से गाड़ी टकरा गई या बाइक टकरा गया या कुछ भी हो गया, जबकि इंश्योरेंस है उसका पैसा देगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतने क्रोधित, इतने ज़्यादा दिक्कत में व्यक्ति हो जाते हैं कि वो आज किसी के ज़माने में किसी को माफ़ नहीं करना चाहते। अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया, आपने किसी को धन्यवाद नहीं किया, आपने प्रकृति को धन्यवाद नहीं किया, माता पिता को धन्यवाद नहीं किया, अपने आप को धन्यवाद नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जीवन में ग्रोथ नहीं कर पाते, उनका ग्रोथ रुक जाता है। इसलिए हमेशा आप जो हैं रोज़ सवेरे अपने घर से निकलने से पहले ये सोच के चलो कि आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा और कम से कम 10 लोगों को माफ़ करूँगा। जब आपके अंदर ये भावना चलेगी माफ़ करने की, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए हमेशा वो चीज़ें मत करो कि जिन चीज़ों में आप करते करते और ज़्यादा ही मतलब जो है एक तरीके से दिमागी प्रेशर पाल लो। इसलिए आपको करना क्या है, सत्य साहित्य, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, पूजा पाठ करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, रोज डेली कुछ ना कुछ करके तब घर से निकलना। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत मानसिक सुकून मिलेगा। ऐसा लगा आप लोग सब्सक्राइब करके, मतलब आप लोग जो है मैसेज करके हमको ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि हमको ये पता चलेगा कि आगे हमको किस प्रकार की कौन सी कैसी किस तरीके की वीडियो बनाना है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।